She, sanitation, health, and environment. हेलो HSI स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण, एनवायरमेंट। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि नदी, पहाड़, मृदा, भूमि, पेड़ पौधे तथा सनलाइट, सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं, जो कि हमारे पर्यावरण के घटक हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Environment, the circumstances, objects, or conditions by which one is surrounded. पर्यावरण पर चर्चा करते समय सबसे पहले हम इस तथ्य पर विचार करेंगे कि आखिर इस शब्द का तात्पर्य क्या है। आमतौर पर समझा जाता है कि वायु, जल, मिट्टी और पेड़ पौधे मिलकर पर्यावरण बनाते हैं। ये सच तो है, किंतु सीमित अर्थों में। व्यापक रूप से हम कह सकते हैं मनुष्य के आसपास का सारा वातावरण, घर के भीतर और बाहर, सभी कुछ पर्यावरण का एक हिस्सा है। पर्यावरण शब्द का अर्थ है परिवेश, जिसमें जीव रहते हैं। पर्यावरण मानव सहित जीवों के जीवन को नियंत्रित करता है। पर्यावरण उन स्थितियों का कुल योग होता है जो किसी निश्चित समय और स्थान पर हमें घेर लेती हैं। पर्यावरण में जल, वायु, भूमि, पौधे तथा पशु पक्षी शामिल हैं। पर्यावरण को दो घटकों में विभाजित किया है, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में भूमि, हवा तथा जल शामिल है। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स शामिल होते हैं, जो कि भौतिक पर्यावरण, और बायोलॉजिकल पर्यावरण जो कि हमारा जैविक पर्यावरण कहलाता है। एनवायरनमेंट को बायोटिक और अबायोटिक में हम परिभाषित कर रहे हैं। बायोटिक जैविक तथा अबायोटिक अजैविक घटक शामिल हैं। बायोटिक में हमारा लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस एक्सेट्रा। बायोटिक वातावरण में सभी जैविक कारक या पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं, जो कि जीवित रूप में होते हैं। ये पिक्चर हम देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये बायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं। अबायोटिक थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, लैंड, सनलाइट, मिनरल्स, एयर, वाटर। भौतिक भी हम इनको बोल सकते हैं, भौतिक वातावरण में शामिल हैं। सभी अजैविक कारकों या स्थितियों जैसे तापमान, प्रकाश, वर्षा, मिट्टी, खनिज आदि को संदर्भित करता है। इसमें वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल शामिल होते हैं। ये पिक्चर हम देख रहे हैं सनलाइट, सॉइल एंड लैंड, वाटर, एयर एंड एटमॉस्फेयर, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये हमारे अबायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं। The complex of physical, chemical and biotic factors act upon an organism ultimately determine its form and survival. Physical environment is essential for existence of life in various forms. Biological environment provides the necessary food, so very essential for the substances of man on the earth.
Man cannot survive on the earth without ecology and environment. भौतिक, रासायनिक तथा जैविक घटक एक जीव पर प्रभाव डालते हैं, जिसके पश्चात वह उत्पादित होता है तथा जीवित रहता है। एक मनुष्य पृथ्वी पर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बिना जीवित नहीं रह सकता है। भौतिक पर्यावरण जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैविक पर्यावरण से भोजन मिलता है, जिसकी वजह से मनुष्य पृथ्वी पर जीवित है। तो आज के हमारे टॉपिक में हमने समझा कि पर्यावरण हमने दो भागों में डिवाइड किया, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारा सनलाइट, बिना सूरज की किरणों के बिना हम नहीं रह सकते, संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। एयर एंड एटमॉस्फेयर, हवा से ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, तभी हम जीवित रह पा रहे हैं। सॉइल एंड लैंड, मृदा में उगाई गई फसलों से ही हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं। वाटर, जल के बिना भी हमारा शरीर कुछ दिन तक ही जीवित रह सकता है, उसके पश्चात हमारे शरीर में जान नहीं रह पाती है। मिनरल्स, मिनरल्स से ही हमें सभी पोषक तत्व तथा हमारे जीवन के अन्य सभी कार्यों में सहायता मिलती है। दूसरे शब्दों में पर्यावरण उन परिवेशों को संदर्भित करता है जो जीवित प्राणियों को चारों ओर से घेरते हैं। इसमें वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैवमंडल शामिल है। इसके मुख्य घटक हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं और इनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं रह सकता।